बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोफ्री चौसर की बायोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जोफ्री चौसर्स क्या है? ये एक मिडिल एजेस के एक बहुत ही बड़े पोइट थे। इसी वजह से जो है जोफ्री चौसर्स का नाम दिया जाता है या उनको कहा जाता है कि चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, फादर ऑफ राइम रॉयल स्टैंजा। ये सारे का सारा उनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो पहले पोइट्स या इम्पोर्टेंट पोइट थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की बुनियाद रखी या इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर की। उसके बाद आ जाता है कि इनको क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा। और इसके अलावा जो जेके चेस्टरटन है वो उनके बारे में कहते हैं कि इफ़ चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ही इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नावल। कि अगर चौसर फादर है इंग्लिश पोइट्री के तो इसके अलावा वो क्या है? ग्रैंड फादर ऑफ द इंग्लिश नावल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क द कैंटरबरी टेल्स। कि उनका जो बेस्ट वर्क है इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर में वो कौन सा है? वो है द कैंटरबरी टेल्स। इसके अलावा जो जोसन हमको कहा जाता है कि ही इज़ ह्यूमरस, ही इज़ सार्कास्टिक एंड रियलिस्ट। अब जो ह्यूमरिस्ट है उसका क्या मीनिंग है? कि ह्यूमरिस्ट समवन हु एक्ट्स स्पीक्स और राइट्स इन एन अम्यूजिंग वे। और जो सार्कास्टिक है उसका क्या मीनिंग है? कि यूजिंग रिमार्क्स दैट क्लियरली मीन द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू से in order to hurt someone's feelings or to humorously criticize something or sarcastic comments या remarks। उसके बाद जो रियलिस्ट है उसका क्या मीनिंग है? कि एन आर्टिस्ट और राइटर whose style is characterized by the representation of people or things as they actually are। यानी कि जो सोसाइटी में जिस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उसको उसी तरह से ही बयान करना, उसी तरह से ही प्रेजेंट करना, इसको क्या जाता है? इसको कहा जाता है कि रियलिस्ट होना। उसके बाद है कि वो इन्फ्लुएंस थे किससे? ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दांते, पेट्रोच एंड बोकाचियो। कि ये वो तीनों जो पोइट्स थे उनसे मुतासिर थे। उसके बाद है कि ही वर्कड एज अ कोर्टियर, अ डिप्लोमेट एंड अ सिविल सर्वेंट एज वेल एज वर्कड फॉर द किंग फ्रॉम 1389 टू 1391 एज क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स। कि वो क्या थे? उन्होंने एज अ कोर्टियर काम किया और डिप्लोमेट काम किया और एज अ सिविल सर्वेंट काम किया और इसके अलावा उन्होंने जो है काम किया 1389 से लेकर 1391 में एज क्लर्क काम किया किंग्स वर्क्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इन 1359 in the early stages of the Hundred Years' War, Edward III invaded France and Chaucer traveled with Lionel, first Duke of Clarence, Elizabeth's husband, as part of the English army। के 1359 में जब 100 Years' War चल रही थी और जो एडवर्ड थर्ड है उन्होंने हमला किया था, किस पे? फ्रांस पे हमला किया था। तो उन्होंने चौसर को क्या भेजा? उन्होंने चौसर को भेजा लाइनल के साथ, जो कि क्या था? फर्स्ट ड्यूक थे क्लैरेंस के और एलिजाबेथ के हस्बैंड थे और वो इंग्लिश आर्मी का पार्ट थे। तो एडवर्ड थर्ड ने चौसर को उनके साथ भेजा लड़ाई के लिए। अब वहाँ पे क्या होता है कि इन 1360 ही वॉज कैप्चर्ड एंड एडवर्ड पेड 16 पाउंड ऑफ हिज रैंसम, अ कंसीडरेबल सम, एंड चौसर वाज रिलीज्ड। अब वहाँ पे एक 1360 में जो चौसर है वहाँ पे वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो एडवर्ड जो थर्ड थे वो चौसर थे उनके क्या थे? फेवरेट यानी कि माने जाते। तो इस वजह से जो एडवर्ड है उन्होंने चौसर को छुड़वाने के लिए 16 पाउंड की जो है वो रकम पे की और बाद में जो है चौसर को फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब ये रकम क्या थी? कि दैट टाइम 1 पाउंड वाज इनफ फॉर अ पर्सन टू लिव 6 मंथ। कि उस वक्त जो है 1 पाउंड एक शख्स के 6 माह के जिंदा रहने के लिए क्या था? काफ़ी था। अब यहाँ पे आ जाती है कि जोसेफ पैदा कब हुए या उनकी बर्थ डेट। जोसेफ वॉज बोर्न इन लंदन मोस्ट लाइकली इन द अर्ली 1340s। अब जो जोसेफ है वो पैदा कब हुए? वो लंदन में पैदा हुए और 1340s में पैदा हुए। अब जो है हमें जोसेफ की जो एग्जैक्ट डेट है वो हमें पता नहीं है कि वो किस साल में पैदा हुए। कुछ कहा जाता है कि वो 41 में पैदा हुए और कुछ कहते हैं कि 42 में पैदा हुए। इस वजह से हमें एग्जैक्ट डेट जो है उसको हमें पता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो कहा जाता है वो ज़्यादातर ये कहा जाता है कि 1340s में वो अर्ली 1340s में वो पैदा हुए। अब उनकी जो डेथ डेट है वो क्या है? 25 अक्टूबर 1400।
उसके बाद है कि द सरनेम चौसर हैज कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड चौसर विच मीन शू मेकर। इट सजेस्ट दैट द फैमिली ओरिजिनली मेड शूज। कि चौसर का जो सरनेम है यानी कि चौसर, ये कहाँ से लिखता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, शू मेकर है। इस वजह से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि चौसर की जो फैमिली थी वो बेसिकली क्या करती थी, वो एक शू मेकर थी यानी कि जूते बनाने का काम करती थी। हालांकि आगे जो है उनके जो पेरेंट थे या उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो आगे जो है उन्होंने शराब बेचने का काम किया। तो इस वजह से उनको जो है चौसर को सर नेम जो उनका था चौसर, इस वजह से उनको दिया गया। उसके बाद आ जाते हैं पेरेंट्स। उनके हिज फादर नेम वाज जॉन चौसर अ वाइन मर्चेंट, और जो मदर थी उनका नाम क्या था, एग्नेस कॉप्टन, और वो भी क्या थी, एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उसके बाद आ जाती है आपकी जो स्पाउस है वो आ जाती है फिलिपा पैट, जिसके साथ उनकी शादी हुई 1366 में। उसके बाद आ जाती है उनकी एजुकेशन। द फर्स्ट एजुकेशन इज एज मच अ मैटर ऑफ कंजेक्चर एज द डेट ऑफ हिज बर्थ। अब जहाँ पे कि जिस तरह के हमें जो चौसर है उसकी बर्थ डेट के बारे में हमें कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि वो क्या कब पैदा हुए या किस साल में पैदा हुए, इसी तरह हमें उनकी जो एजुकेशन है उसके बारे में भी हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि उन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल की, उन्होंने कौन सी डिग्री ली। तो इस वजह से यहाँ पे भी हमें कोई चौसर की कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके एजुकेशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है कि चौसर saw 3 किंग्स रूलिंग इन हिज लाइफ स्पैन। के जो चौसर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो 3 किंग्स हैं उनको रूल करते हुए देखा। उनमें नंबर 1 जो है वो है एडवर्ड थर्ड है, उसके बाद है रिचर्ड सेकंड है, उसके बाद है हेनरी फोर्थ है। ठीक है। जो चौसर थे वो एडवर्ड थर्ड के फेवरेट थे, इस वजह से जो है उन्होंने सोना बॉन्ड जो है उसकी रकम देके चौसर को क्या करवाया था, छुड़वाया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वो है चौसर्स कंटेम्प्रेरी ऑथर्स के। चौसर्स के जो साथी थे वो कौन थे, एक है विलियम लैंगलैंड और दूसरे हैं जॉन कूवर। अब यहाँ पे है कि जो चौसर है उसके वहाँ पे खुद की जो लाइफ है, जो उसके मकसद बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद मिलती है, बजाय इसके कि हमें जो विलियम लैंगलैंड है या जॉन कूवर है उनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले। अब जो चौसर है उसके बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को इस तरह से मिलती है क्योंकि जो चौसर है उसकी कनेक्शन क्या था, उसकी कनेक्शन था किंग्स के साथ, और उन्होंने उनके साथ जो है काम किया। तो इस वजह से उनके जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हुए हमें देखने को मिलते हैं, और जो दूसरों के साथी हैं उनके जो है वर्ड्स हमें इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि ही वाज द फर्स्ट पोएट इन इंग्लैंड टू राइट द पोएट्री इन अ लैंग्वेज विच वाज द रियल लैंग्वेज ऑफ पीपल। कि वो पहले फर्स्ट पोएट थे इंग्लैंड के जिन्होंने क्या किया, इन आवाम की जो ज़बान थी उस ज़बान में उन्होंने लिखना शुरू किया। क्योंकि इससे पहले क्या थी, इससे पहले बहुत से राइटर्स थे जो लिखते थे फ्रेंच में या इटालियन में लिखते थे, जो कि आम आवाम जो थी उसको समझ नहीं आता था, और जब तक वो उसकी ट्रांसलेशन नहीं करते थे उस टाइम तक उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या लिखा गया है। तो वो चौसर जो थे वो पहले पोएट थे इंग्लैंड के जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक आम आवाम की जो ज़बान थी उसमें उन्होंने लिखना स्टार्ट किया ताकि उनको भी वो समझ आ सके। इसी वजह से जो मैथ्यू आर्नल्ड है वो क्या कहते हैं, वो उनके बारे में कहते हैं कि विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, और जो जॉर्ज ड्राइडन है वो कहते हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री वो इन्हें कहते हैं। उसके बाद है कि चौसर इज द फर्स्ट पोएट टू हैव बीन बuried इन पोर्ट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर अबे। कि चौसर क्या था, वो पहले पोएट थे जिनको वेस्टमिंस्टर अबे में जो है पोर्ट्स कॉर्नर में उनको दफन किया गया। उसके बाद है कि चौसर एंड लैंगलैंड डाइड इन द सेम ईयर। के चौसर जो है और इसके अलावा के जो कंटेम्प्रेरी ऑथर थे लैंगलैंड वो सेम ईयर्स में ही उनकी क्या हुई, उनकी डेथ हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चौसर वॉज इन डेप्थ फॉर हिज सोर्सेज वर्जिल, दांते एंड ओविड। के उनका जो वर्क था वो उन्होंने वहाँ से ही जो रेफरेंस है वो वहाँ से लिए। इनके जो वर्ड्स थे या राइट्स से इनके वर्ड्स से, जैसे वर्जिल है, दांते हैं और ओविड से। उसके बाद है जो सेकंड टू पोएट है अक्लीव इन द गवर्नल ऑफ प्रिंसेस रोड अ फेमस क्वीन मॉर्निंग द डेथ ऑफ चौसर। के अगले जो के पोएट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो वर्क था द गवर्नल ऑफ द प्रिंसेस उसमें उन्होंने चौसर के पे एक नज़म लिखी, मॉर्निंग द डेथ ऑफ चौसर। उसके बाद आ जाते हैं चौसर के जो वर्क्स हैं वो आ जाते हैं। इसमें है कि चौसर वर्क्स फॉल इनटू 3 पीरियड्स, यानी कि चौसर का जो वर्क है उसको हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट पीरियड जो है इसमें क्या आ जाता है कि शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच। के यहाँ पे हमें जो है इनके जो फ्रेंच है उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है।
translated a famous and very long poem Lear over De La Rose, Romaunt of the Rose, कि यहाँ पे उन्होंने एक ये जो पोएम थी उसका उन्होंने ट्रांसलेशन की। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड उनका जो वर्क है फर्स्ट पीरियड में वो है बुक ऑफ द डचेस, और ये क्या थी, एक एलिजी थी। अब जी जो बुक ऑफ द डचेस है वो उन्होंने कब लिखी, ये है कि चौसर के बहुत ही क्या थे, एक बहुत ही करीबी दोस्त थे, उनके फ्रेंड थे जॉन ऑफ गॉड। तो उनकी जो वाइफ थी वो ब्लैक में उनके 3869 में उनकी क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के उनके यानी कि मरने के गम में फिर उन्होंने जो चौसर है उन्होंने ये एलिजी लिखी, ये बुक लिखी, बुक ऑफ द डचेस। अब एलिजी किसको कहते हैं, यानी कि कोई इंसान जब फौत हो जाता है तो उसके मरने के उसकी एक गम पे जो एक नज़म लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको एक एलिजी कहते हैं। अब मोर फॉर कोई लेविट ऑफ फॉर द डेड। उसके बाद सेकंड पीरियड जो है चौसर का वो स्टार्ट होता है 1373 में और एंड होता है 84 में। इसमें है कि शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर स्पेशली ऑफ दांतेस डिवाइन कॉमेडी एंड बोccaccio पोएम्स। इसमें हमें जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वो किसके हैं, वो इटालियन लिटरेचर के स्पेशली दांते डिवाइन कॉमेडी और बोccaccio की जो पोएम्स है उसका। उसके बाद है कि इसमें जो उन्होंने काम लिखा वो क्या है, he wrote the parliament of fowls, many dramatic and satiric dialogues between the assembled birds, Troilus and Chryside, which narrates the story of the Trojan prince Troilus and his love for a damsel Chryside। अब जहाँ पे है कि एक बार जो उन्होंने लिखा द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, उन्होंने उसमें क्या है कि उसमें एक वेरी ड्रामेटिक और स्टारिक डायलॉग्स हैं किंग के दरमियान, दो बर्ड्स के दरमियान, ट्रायलस और क्रिसाइड के दरमियान, और वो क्या कर रहे हैं, वो एक स्टोरी बयान कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं किसकी, ट्रोजन प्रिंस की। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट क्या वो उनका सेकंड पीरियड में वो द स्टोरी ऑफ ग्राइजिल्डा, ये क्या है, एक ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ वुमेन रूल। उसके बाद थर्ड जो है वो उनका वर्क है वो है कॉमिक वर्क है और वो है द हाउस ऑफ फेम। उसके बाद आ जाता है कि थर्ड पीरियड जो है चौसर का वो है स्टार्ट होता है 1348 और एंड होता है 90 पे। अब इसमें जो उनका इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है, वो है द कैंटरबरी टेल्स। अब जो थर्ड पीरियड है इसमें उन्होंने जो है इंग्लिश वर्क यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। और इस वजह से जो उन्होंने उनका जो फेमस वर्क है इस थर्ड पीरियड में वो कौन सा है, वो है द कैंटरबरी टेल्स। उसके बाद आ जाती है प्रोज। There were no such imported texts in the form of prose except the Ancient Rival and the Ancient also in made। इसके बाद है कि इट वाज चौसर वो फर्स्ट टाइम यूज ह्यूमन कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर के, वो पहले क्या थे, वो पहले पोएट थे या राइटर थे जिन्होंने ह्यूमन कपलेट को इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लिश लिटरेचर में। उसके बाद है कि he introduced Italian literature to England and he was the first to use many of the meters and stanza forms which have become standard in English poetry। कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इंग्लिश इटालियन लिटरेचर को इंग्लैंड में, और इसके अलावा उन्होंने मीटर्स और स्टैंजा फॉर्म्स बहुत सी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई जो कि इंग्लिश पोएट का क्या बनी, एक स्टैंडर्ड बनी। उसके बाद है कि he was the first English poet to draw sharply into realized portraits, कि वो पहले पोएट थे जो क्या करते थे, जो अपने कैरेक्टर्स पे इस तरह से पोर्ट्रेट करते थे कि यानी कि उनकी अपीयरेंस पहले बताते थे कि उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है। उसके बाद फिर वो उनका जो है साइकोलॉजिकली उनका वो एनालाइज उनको करते थे। अब जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कैरेक्टर टेल्स में जो स्क्वायर है या नाइट है या इसके अलावा और दूसरे बहुत से कैरेक्टर्स थे, उन्होंने पहले उनको बताया कि उन्होंने जो है उनकी किस तरह की उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। उसके बाद फिर वो उसने जो है सारे के सारे उनके जो मिजाज है उनके बारे में हमें उसने बताया चौसर ने। इस वजह से क्या हो जाता है, उसको कहा जाता है कि he was the first English poet to analyze his character psychologically। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि he was the first English poet to impress his readers as a personality, कि वो पहले इंग्लिश राइटर थे जिन्होंने एज अ पर्सनैलिटी जो है अपने रीडर्स हैं उनको मुतासिर किया या इंस्पायर किया। उसके बाद है कि इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू हिम दैट सिंस हिज डेथ ईच एज हैज़ एडमायर्ड हिम बट फॉर डिफरेंट रीजंस, ranging all the way from his satire on religious corruption to his humanism and his realism।
कि इनको ख़राज तहसीन है कि उनकी मौत के बाद हर दौर ने उनकी तारीफ़ की, लेकिन मजहबी बदअनवानी पर उनके तंज़ से लेकर उनकी इंसानियत और उनकी हकीकत पसंदीदा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया। यानी कि जो चीज़ें उनकी शायरी या उनकी पोइट्री से इंस्पायर होकर जो चीज़ें लिखी वो एज अ ट्रिब्यूट यानी कि उनको पेश किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है कि इवन एट हिज फ्यूनरल ही मेड एन इनोवेशन विच एस्टैब्लिश्ड अ न्यू ट्रेडिशन फॉर ही वाज बरीड इन व्हाट हैज़ कम टू बी द पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे। कि उन्होंने मरने के बाद जो है उन्होंने एक नया ट्रेडिशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि उनको कहाँ पे दफन किया गया, एक वेस्टमिंस्टर एबे में एक पोएट्स का एक जो है जगह मुख्तस की गई, एक कॉर्नर मुख्तस किया गया जिसको नाम दिया गया द पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे। वहाँ पे उनको क्या किया गया, जोसेफ को वहाँ पे दफन किया गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, मेरे फेसबुक ग्रुप पे, पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे और मेरे ब्लॉग पे। और ये तमाम चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।